दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि मौनी अमावस्या के दिन पढ़ रही एलटी ग्रेड परीक्षा टालने पर अड़े परीक्षार्थी। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड की परीक्षाएं जनवरी में प्रस्तावित हैं, कई परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो अब जो जनवरी में 17 और 18 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं को लेकर के प्रतियोगी छात्र अड़े हुए हैं कि परीक्षाएं टाल दी जाएं। जहां टीजीटी पीजीटी में परीक्षाएं जो है कंडक्ट कराने के लिए छात्र प्रयासरत रहें, वहीं पर एलटी ग्रेड परीक्षा को छात्र टालने के लिए प्रयासरत रहें। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि माघ मेला का प्रमुख स्नान पर्व है मौनी अमावस्या, और इसी दिन परीक्षाएं पढ़ने से प्रतियोगी छात्रों में असमंजस और नाराज़गी बढ़ती जा रही है। छात्रों का कहना है कि प्रमुख स्नान पर्व होने के कारण यातायात व्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित रहती है। आने जाने में समस्या होगी, बहुत सारा पैदल चलना पड़ता है, समय से छात्र पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत सारे छात्रों की परीक्षाएं छूटेंगी। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए छात्र मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं को पोस्टपोन करके किसी दूसरी डेट में परीक्षा करा ली जाए। आयोग के 27 अक्टूबर को जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 जनवरी को सुबह 9 से 11 बजे के बीच सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है और दोपहर 3 से 5 बजे के बीच जीव विज्ञान की परीक्षा है। वहीं 18 जनवरी को अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों की परीक्षा होनी है। मौनी अमावस्या का जो पर्व है वो 18 जनवरी को है और 1-2 दिन पहले से ही यातायात की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। बड़े वाहनों का, बड़ी गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे में 17 और 18 जनवरी को जो परीक्षा है, इसमें बहुत ही छात्रों को समस्याएं होंगी, बैरिकेडिंग वगैरह भी कर रखी गई है। तो ऐसे में जो है इन परीक्षाओं को जो है आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह 24 जनवरी को कला और कृषि की परीक्षा है। तो ये भी परीक्षा जो है देखा जाए तो बसंत पंचमी के आसपास पड़ रही है। यहाँ पर भी जो समस्याएं होंगी, इस परीक्षा में भी समस्याएं होंगी। तो ऐसे में कहा गया है या तो इस परीक्षा को जो है दूसरे ज़िलों में कंडक्ट करा दिया जाए, प्रयागराज में परीक्षा ना कराई जाए, बाकी सभी ज़िलों में परीक्षा कराई जाए, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल है तो दूर मतलब जो है किसी दूसरे दिन परीक्षा करा ली जाए। तो फिलहाल ये सब समस्याएं हैं। इसमें जो है संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे ने बताया कि परीक्षा तिथियों में टकराव की मांग को लेकर के सोमवार को आयोग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की तो छात्र आंदोलन को और तेज करेंगे। तो कुल मिलाकर के समय बहुत कम बचा हुआ है। 17-18 जनवरी को परीक्षा, 10-12 दिन का समय बचा है। आयोग को एडमिट कार्ड भी जारी करने हैं, परीक्षा की पूरी व्यवस्था करनी है। ऐसे में परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, या किसी दूसरे ज़िले में परीक्षा कराई जाएगी, बहुत ही एक सोच समझ के आयोग को निर्णय लेना होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये परीक्षाएं इलाहाबाद में कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है, सारी प्लानिंग उसी हिसाब से है। अब तय समय पर इस परीक्षा को किसी दूसरे ज़िले में कंडक्ट कराना थोड़ा आयोग के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। वहीं पर आयोग क्या चाहेगा कि अब परीक्षा फरवरी में कराई जाए, मार्च में कराई जाए, कब कराई जाए, ये भी प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर के जैसा कुछ होगा अपडेट हम आपको कर देंगे। आज शाम तक कोई अपडेट आती है तो ठीक है। बाकी आप लोग जो अगर आपने एलटी ग्रेड का फॉर्म अपडेट नहीं किया तो एलटी ग्रेड का फॉर्म अपडेट कर लीजिए। फॉर्म अपडेट कैसे करना उस पर ऑलरेडी 2 वीडियो हमने बनाए हुए हैं, अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए अपडेट है, अग्निवीर सैनिकों ने शादी की तो स्थायी नहीं हो पाएंगे। इस साल अग्निवीरों के पहले बैच का सेवा काल खत्म हो जाएगा और हज़ारों अग्निवीर बाहर हो जाएंगे। उसके बाद उनमें से 25% को वापस सेना में लिया जाएगा। ये स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अवधि में कोई अग्निवीर विवाह कर लेता है तो स्थायी सैनिक अयोग्य माना जाएगा। तीनों सेनाओं में अस्थायी सैनिक यानी अग्निवीर योजना 2022 में शुरू की गई थी। इनका सेवा काल 4 वर्ष रखा गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों सेना के 20,000 से ज़्यादा अग्निवीर जून जुलाई में बाहर आएंगे। इसके बाद उनके 4 साल के कार्यकाल और एक परीक्षा के आधार पर 25% सैनिकों को स्थायी रूप से चयनित किया जाएगा। वहीं पर अगर कोई अग्निवीर इस दौरान विवाह कर लेता है, ठीक है, तो वो फिर स्थायी नहीं हो पाएगा
क्योंकि स्थायी सैनिक के लिए आवेदन की शर्त यही है कि आप अविवाहित होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये कंडीशन रखी गई है। ठीक है, तो ध्यान से सोच समझ करके भाई डिसीजन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्तियां आ चुकी हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो कर दीजिए आवेदन। ठीक है, आवेदन इसके जो है 30 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। आवेदन शुरू हो चुके हैं और अच्छी खासी वैकेंसी है। पुलिस के साथ साथ पीएससी और अन्य कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी है। uppbpv.gov.in पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट करना होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि इस साल चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1200 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में इस साल 1200 से अधिक चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें सहायक आचार्य के 1112 पद हैं, आचार्य के 44, प्रवक्ता फार्मेसी के 11 पद शामिल है। अन्य संवर्ग में भी भर्तियां होंगी। शासन ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और तकनीकी पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई सारे पदों पर यहाँ पर भर्ती होंगे। नर्सिंग कैडर के भी पद भरे जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बताया कि खाली पदों को भरने से स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक पदों पर चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्तियाँ की जाएंगी। कि पुलिस भर्ती में आवेदन शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए जो आवेदन की एज है वो 18 से 22 वर्ष रखी गई है। लेकिन बहुत सारे सामान्य वर्ग के छात्र मांग कर रहे हैं कि जैसे पिछली बार 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई थी आयु सीमा में, उसी तरह इस भर्ती में भी आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिले। इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग विधायक, मंत्री, सांसदों से मिल करके अपनी मांग रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों को जो छूट मिले, क्योंकि इनका कहना ये है कि OBC छात्रों को 3 वर्ष की छूट मिल जाती है, SC ST छात्रों को 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। इस तरीके से बाकी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को सिर्फ 22 वर्ष तक ही मौका मिल पाता है। इस वजह से छूट मांग की जा रही है, लेकिन ये छूट इस बार मिलने के आसार बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ भी इसमें अपडेट नहीं हुआ है। ऐसा ही हुआ LT गेट GIC प्रवक्ता भर्ती में छूट मांगी गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इस भर्ती में भी छूट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अंत में बात कर लेते हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। प्री बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी, संगीत व कुछ विषय शामिल नहीं है। प्रयागराज से अपडेट है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के प्री बोर्ड परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सभी DIS को दी दी है। जिलों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम जारी करना है। ये परीक्षाएं अनिवार्य रूप से सूचना के साथ हों, इस बात की हिदायत दी गई है। प्रयागराज में 6 जनवरी से परीक्षा है। इसमें संगीत जैसे कुछ विषय शामिल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हर ज़िले में ये प्री बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। इस बार प्री बोर्ड परीक्षा को थोड़ा सा अलग लेवल से कराया जा रहा है, बोर्ड के प्रश्न पत्रों से कराया जा रहा है। तो इस बार जो तैयारी थोड़ा छात्रों की अच्छी हो पाएगी। फिलहाल दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।